दोस्तों जय मसीह। फिर से एक और बार बैच नंबर 16 के स्टूडेंट्स के साथ में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जितनी पिछली वीडियोस जो एडिट की है आपने उसको ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं इनकरेज करता हूँ कि ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। याद रखिए, बहुत सारी आवाज़ें हैं, ऐसी भी आवाज़ें हैं जो आपके कानों में घुसती हैं, लेकिन वो आवाज़ परमेश्वर की ओर से नहीं है। ऐसी ही भीड़ में एक और आवाज़ है जो परमेश्वर की और से है। हम कल यहाँ पे बात कर रहे थे कि एक रोटी वो है जो शैतान खिलाता है, एक रोटी वो है जो वचन के अंदर है। जो छोटी छोटी वीडियो की रोटी बनती है ना, और जो बड़े बड़े वीडियो की रोटी बनती है ना, आप उसको खा रहे हो जो कि शैतान की ओर से। कुछ वीडियो ऐसी बनती है जिसको रोटी मैं कह रहा हूँ जो यहाँ से बनती है। तो जिसके चलते हमारे बीच में एक भाई है, आइए उसके सुनते हैं आपके नाम और कहाँ से और इनकी गवाही को सुनते हैं। यस ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। मैं गुजरात से आ रहा हूँ, मेरा नाम गामित मितेश है। और मैं जब बाइबल कॉलेज की बात चल रही थी, गुजरात से एक मेरा भाई आया था, वो बोल रहा था कि आप भी जाओ, आप भी बाइबल सीखो। मैं जाके आया हूँ तो मैंने दानियल राज का वीडियो देखा, तो उसमें अन्य भाषा के बारे में बहुत कुछ बोला था कि ये कुछ ऐसे कैसे बोल सकता है कि बाइबल के विरोध में कौन बोल सकता है। अरे मैंने इतने प्रचार को सुना है और वो एक ही आदमी इसको गलत बता रहा है, गलत साबित कर रहा है। तो मैंने फिर बाइबल को मिलाया। प्रेरित में लिखा है कि जब 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा तब मैंने उसको पढ़ा कि वहां तो अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि भाषा नहीं है, मतलब ये अन्य अन्य जाति के लोगों थे, उसकी भाषा थी, मतलब उसकी लिपि थी। तो मुझे पता चला। फिर करंतियों में देखा मैंने कि अन्य भाषा के बारे में इसमें ऐसा ऐसा लिखा है। फिर पास्टर दानियल राज का वीडियो मैंने देखा कि नहीं, ये सही बोल रहा है, लेकिन सही ट्रैक पे चल रहे, लेकिन लोगों को क्या है, थोड़ा सा इतना बोल दिया उसको पकड़ लो, इतना पकड़ लो, उसको बोलेगा ये ऐसा है वैसा है। लेकिन उसको परखो। वचन में बोला है कि तुम जो भी पास्टर लोग बोलते हैं उसको ऐसे मतलब हृदय में नहीं लेना है, उसके बारे में मतलब उसको पीछे नहीं चलना है, उसको परखो, फिर अपने आप डिसाइड करो कि वो रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है। वैसे मैंने परखा। फिर मैं यहाँ पे आया और पहले दिन मैंने दानियल सर को देखा तो मुझे अजीब लगा कि दानियल सर को वीडियो में देखते हैं तो अजीब है और यहाँ पे तो अजीब है। मैं भी सोच रहा था कि बहुत कड़क से मतलब बोल रहा है, मैं सहन कर पाऊंगा कि नहीं। फिर मैंने यहाँ पे आके पहला दिन मैंने शुरू किया तो जैसे दानियल राज बाहर से दिखते हैं ना, वैसे बिल्कुल नहीं दिखते। आप यहाँ पे आके एहसास करना, जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी आओ कि बाइबल की खरी शिक्षा कैसे मिली मुझे, कि बाइबल कैसे पढ़ना है। मेन चीज यही है, बाइबल को हम कैसे देखते हैं। मान लो कुछ लिखा है कि बाइबल ने लिखा है कि जगत प्रभु यीशु ने जगत को प्रेम किया, मतलब जगत में सबको प्रेम किया, वो बात हमको पता है। लेकिन बाइबल में जो लिखा वर्ड है वो कॉन्टेक्ट में पढ़ना है। बाइबल किसको बोल रही है, कैसे बोल रही है, कितने लोगों को बोल रही है। एक लोग को बोल रही है, मतलब समूह में बोल रहा है, फिर एक आदमी को ही बोल रहा है, वो जरूर आपको देखना है। बाइबल को पढ़ते हैं तो इतना याद रखना कि कॉन्टेक्ट में पढ़ो, बाइबल किसको बोल रही है, कैसे पढ़ना है, क्या है। जब मैंने मतलब पहले सृष्टि सर्जन किए, मुझे तो ऐसा ही पता था कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जब उसका जन्म हुआ बेथलेहम में तब आया था। जब दानियल राज पास्टर ने सिखाया, जब आदम को बनाया तब से प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी पे आ गया था, ये बात मुझे नहीं पता थी। जब मैंने यहाँ पे सीखा तो पता चला कि हाँ, प्रभु यीशु तो पहले से ही है। और लोग बोल रहे हैं कि यरूशलेम में प्रभु यीशु का जन्म हुआ तब से प्रभु यीशु है। अभी देखो, खरी शिक्षा किसको बोलते हैं? जब हम अंधेरे में चलते हैं, प्रभु यीशु का वचन लेके फिर भी अंधेरे में चलता है, लेकिन जब हमारे पास खरी शिक्षा कब आती है? जब मैंने जाना कि प्रभु यीशु आदम को बनाया तो प्रभु यीशु पृथ्वी पे आ गया, तब मुझे खरी शिक्षा मिली, उसी को खरी शिक्षा बोलते हैं। और बाद में जैसे सिखाते गए, हम लेते गए, मतलब सीखते गए। जब टेबरनेकल के बारे में सिखाया, ये टेबरनेकल क्या चीज है मैंने भी पढ़ा था, लेकिन इतना लंबा, ये मोटा, ये ऊंचा, ये पर्दा, वो पर्दा क्या होता है, कभी मैंने मतलब इसके बारे में डिटेल में गया ही नहीं। पढ़ता रहा था, मैं वीडियो भी देख रहा था, लेकिन ये टेबरनेकल जो इतना खतरनाक, मतलब इतना डेंजर है। मैंने यहाँ पे आके मेरा मतलब उस दिन मैं किसी से बात भी नहीं कर रहा था। जब यहाँ सेशन खत्म हुआ, मैं ऐसा खो गया कि मैं क्या कर रहा था। इतनी मतलब
जब मैं ये सोच रहा थी कि राकेश को मैं बोल रहा था कि राकेश आपका एज मतलब अभी 24 के आसपास चल रहा है, तो आपने सही मौका पा लिया, हम थोड़े लेट है। जब हम मान ले कि 22 21 में जब ये मान लेते, जान लेते, परख लेते, तो हम आज कहाँ होते। हम बहुत लेट है, ऐसा मैं अपने आप को बोल रहा था। मैं जब मैंने टेबल नेकर के बारे में सोचा, ये कुछ नहीं है। जब उसके बारे में सीखते गए, जैसे पूरा दिन सीखा, तब मैंने बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तो पूरे बाइबल में टेबल नेकर के बारे में ही सोचा है। टेबल नेकर ये बाइबल उत्पत्ति में से प्रकाशित वाक्य तक जुड़ा हुआ है। अगर उसको जान जाओगे तो पूरे बाइबल जान जाओगे आप। टेबल नेकर की सामान्य चीज नहीं है, उसी से हम हमारे शरीर में जितने भी अंग है, अवयव है, ये ब्रेन है, हमारा हार्ट है, किडनी है, सब प्रभु यीशु का उसके शरीर में, वही हमारे शरीर में है। लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु तो चर्च में रहते हैं, प्रभु यीशु हमारे दिल में रहता है। हमारे हृदय को, हमारे शरीर को शुद्ध नहीं रखेंगे तब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहेगा। प्रभु यीशु कब हमारे वास करेगा? जब हम शुद्ध रहेंगे तब, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त कहाँ रहता है? हमारे दिल में रहता है। बोलते गीत तो बहुत सुने हैं कि प्रभु यीशु हमारे दिल में रहता है, लेकिन जब यहाँ सुना तब सच में पता चला कि प्रभु यीशु जो दिल में रहता है, उस शरीर को कितना साफ रखना चाहिए। जब हम वॉशरूम रहता है उसको कैसे क्लीन रखते हैं, अगर क्लीन नहीं रहता तो उसमें कौन जा पाएगा। अगर वॉशरूम क्लीन रखेंगे तो हर आदमी बोलेगा अरे बहुत अच्छा है, ये है, वो है, बहुत चीजें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वॉशरूम क्लीन नहीं रखोगे ना, वहां दूसरा नहीं तीसरा आदमी भी नहीं जाएगा। वैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे दिल में रहता है, मन में रहता है। इसको शुद्ध करो और इसी में वो कब बसेगा? हम शुद्ध रहेंगे तभी वो बस पाएगा ना, ऐसा थोड़ी बस पाएगा। अगर मान लो किसी के घर पे जाना है तो हम वो घर वाले कैसे रहते हैं, हम वो पहले नोटिस करते हैं कि वो लोग हमारे साथ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। हम पहले उसको जांचते हैं, फिर हम जाते हैं उसके घर पे। नहीं सही है तो हम जाते हैं, नहीं रे वो बहुत अच्छा आदमी है, हम उसके घर पे जाते हैं। अगर मान लो कई व्यवहार में खराब कर रहा है हमारे साथ, उसके घर पे कोई जाता है? नहीं जाता। वैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त कोई एरे गेरे आदमी नहीं है। मैंने बाहर दुनिया में बहुत देखा है, प्रभु यीशु तो बहुत प्रेम करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन यहाँ पे आके मैंने प्रभु यीशु का नाम लेने का भी डर लगता है, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त का ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, उसको देखने के लिए लोग बोलते हैं हम उसको देखेंगे, कौन देख पाएगा? कोई देख नहीं पाएगा। उसको देखने के लिए तो यीशु ख्रिस्त को नीचे भेजा कि उसके द्वारा हम उसको देख सके। और ये त्रिएक परमेश्वर भी मैंने नहीं सुना था, मतलब सुना था लेकिन डिटेल में मैंने जाना नहीं था। जो पवित्र आत्मा भी है कि मतलब पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त है और परमेश्वर, ये तीनों अलग अलग है। जब मैंने यहाँ से पढ़ा तो पहचाना कि हाँ ये तीनों अलग अलग, लेकिन तो परमेश्वर भी एक ही है, यीशु भी एक ही है, पवित्र आत्मा भी एक ही है, यही जान रहा था मैं। सुना तो था, सब बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ताली बजाओ, सब बजाते हैं, लेकिन जब यहाँ मैंने डिटेल में पढ़ा तो मुझे पता चला इसको बोलते हैं खरी शिक्षा। बाद में लास्ट में रैप्चर आया और रैप्चर के बारे में मैंने सोचा कि हाँ हम तो मान लो अब स्वर्ग जाएंगे, प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हैं, हम जाएंगे, हम तो हमारे जीवन के पुस्तक में नाम होगा। हाँ होगा, विश्वास करते हैं होगा, लेकिन जैसे हम घर पे थे तो विश्वास करते वो अलग है, और जब यहाँ पे आए और बाद में हमने जाना तो वो बहुत मतलब आसमान जमीन का फर्क है उसमें। जब रैप्चर होता है, लोग बोलते हैं कि पहला रैप्चर, मुझे तो ऐसा ही सिखाया गया था कि पहले रैप्चर होगा, मान लो हम विश्वास में मतलब पूरे मतलब नहीं रहेंगे तो दूसरे रैप्चर में हम चले जाएंगे। मैंने यही सुना था। इसको वापस बोलो, क्लियर कर लो इसको, ये पॉइंट को। जब मैं कलेसिया में जा रहा था, वहां पे मैंने सीखा कि एक रैप्चर होगा, मतलब जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो पहला आगमन होगा उसमें नहीं जा पाएगा, तो वो दूसरे आगमन में भी दूसरा आगमन भी होगा, ऐसा सुना था मैंने। मतलब इसको कहते हैं सेकंड चांस, सेकंड चांस, दोबारा मौका मिलेगा। वो बस का एग्जांपल दे दो, अगर बस स्टेशन पे लास्ट बस है, दोबारा बस ही नहीं आएगी तो आप कैसे पकड़ोगे, वो भी बता दो। जब हम पास्टर दानियल राज ने हमको सिखाया, मान लो हम कॉलेज जाता था, कॉलेज में जब जाते थे तो बहुत मतलब एक ही बस रहती थी 5 बजे, तो बस में मतलब इतनी भीड़ रहती थी, फिर भी हम एक पैर रख के ऐसे चढ़ जाते थे, क्यों? हमको पता है कि बस लास्ट नहीं मिलने वाली, अगर बस छूट गई तो हम रात में यहीं पे पड़े रहेंगे। तो दानियल सर ने हमको मास्टर ने बताया
ये रैप्चर ऐसा है, एक बार रैप्चर हो गया दूसरा चांस किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? एक बार बस मिलती है, कैसे भी जगह करके उसमें चढ़ जाओ तुम, क्योंकि ये रैप्चर ऐसा है, एक बार छूट गया ना आदमी को भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। उसको दूसरा चांस कहाँ मिलेगा? नरक में मिलेगा। और बाद में हमने ये रैप्चर सीखा, बहुत अजीब लगा मुझे कि मैं मतलब सेवा तो कर रहा हूँ, लेकिन जितनी मतलब क्या बोलते हैं गहराई से मतलब नहीं किया था, लेकिन उतना उसको मतलब ये नहीं लिया था मैंने। जब मैं सीख रहा था, बहुत सीखा मैंने भी, लेकिन बाद में दानियल राज को भी मैंने घर से भी बहुत देखा, मैंने भी विरोध किया। विरोध मतलब फ़ोन करके ऐसा नहीं बोला, लेकिन ये तो गलत बोल रहा है दूसरे पास्टर। अभी देखो, मान लो मैं मसीह में आया तब से लेकर अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है, तो ये क्यों विरोध कर रहा है? फिर मैंने ये जांचा, अगर छाती कूट के कोई बोल सकता है तो उसके पास कुछ सबूत तो होगा ना। तो मैंने बाइबल पढ़ा, जो वचन पढ़ता था वो बाइबल में से वो मैं पढ़ा। दानियल पास्टर जो बोलता था उसी के हिसाब में वचन पढ़ता गया, तो मैं बोल रहा था ये तो साबित हो रहा है। फिर मैंने बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो राज है इसमें। तो फिर मैंने ये सोचा, मेरे भाई सुरेश आया था यहाँ पे, हाँ, उसने मुझे बोला था कि आप जाओ। बाद में बोल रहा था पैसे की दिक्कत ना मुझे, मैंने बोला पैसे की दिक्कत मुझे नहीं है, मैं जाता हूँ। लेकिन जब फाइनल हो गया जाने का, फिर भी मन कर रहा है मत जा मत जा मत जा मत जा। फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर प्रभु के मार्ग में चलना है, प्रभु के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कैसे स्वर्ग में जाएंगे। फिर मैंने अपने आप को परखा। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, आपका नाम बताइए। मितेश जी, ध्यान से सुनिए। अभी इन्होंने क्या बोला पता है? पैसा करके इनके भाई सुरेश यहाँ आए थे, इनको मोटिवेट किया, ये आने को भी तैयार हो गए, पैसे भी डाल दिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मन नहीं कर रहा है। सोच के देखिए, जो तैयार हो रहा है उसको रोक सकता है, तो सोचो उनका क्या हालत करता होगा जिन्होंने सोचा तक नहीं है, तो उनको कितना रोकता होगा। जो तैयार है उसको रोक सकता है, उसको तो ऐसे खेलता होगा उसके, खबरदार गया। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा लूसीफर का दाव है, दाव। इससे बच के रहिएगा, क्योंकि यीशु को सुनना सबके बस की बात नहीं थी उन दिनों में भी, आज भी ऐसा ही है। सो मन बनाइए और निश्चिंत करिए। यस ब्रदर। फिर मैंने अपना मन बनाया, मैं यहाँ पे आने के लिए तैयार भी हो गया। मैं जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही थी मुझे, लेकिन मैंने सुरेश भाई ने मुझे बोला था कि आपको मान लो मार्च महीने के एंडिंग में रहेगा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको मेरा 90% में जाऊंगा, लेकिन 10% मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ कि मैं मेरे सर को पूछ के मैं फाइनल करूँगा। फिर मैंने सर को भी नहीं पूछा, दूसरे दिन मैंने सर को भी नहीं पूछा और मैंने सुरेश को बोल दिया मैं जा रहा हूँ। फिर जब मैं एक रिसोर्ट में काम करता हूँ, वहाँ मैं कैशियर अकाउंट का काम कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पे मैंने देखा कि बुकिंग मतलब कम आ रहा है। तो फिर आने का ठीक 3 दिन पहले मैंने सर को मैसेज डाला कि सर मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ। वो चकित हो गया होगा, मुझे रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने दूसरा दिन पूरा वेट किया, फिर तीसरे दिन मैंने फिर मैसेज किया कि सर मैं जाने वाला हूँ। फिर उसने 1 घंटे के बाद ओके ऐसा लिखा। मैंने बोला परमेश्वर तेरी मर्जी है ना, तब ये ओके लिख के आया है। फिर मैं घर से मतलब वहाँ से निकला, घर पे गया, घर पे से शाम मतलब घर पे नाइट भी नहीं रुका हूँ मैं, 3 महीने से घर पे नहीं हूँ मैं। वहाँ से डायरेक्टली मैं निकल आया हूँ और मैं आया यहाँ पे और मैंने बहुत कुछ सीखा। जो मुझे पहले मतलब प्यास तो बहुत थी मुझे इसकी, लेकिन जो सही प्यास मुझे जहाँ मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल रही थी। जब यहाँ मैं आया तो मुझे मिल गई है अभी, और मैं दूसरों को भी दूंगा। अगर जिसके पास 5,000 नहीं है ना, छाती ठोक के मैं बोल रहा हूँ मैं 5,000 आपको दूंगा, मेरे हिसाब से तुम जाओ, सिर्फ वहां में जाना है आपको, 5,000 मैं दूंगा, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि प्रभु के राज में अगर मेरे 5,000 से वो जाएगा, उसका आत्मा बच जाएगा, तो प्रभु के लिए महिमा होती है। इसलिए मैं पास्टर दानियल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे चुपचाप बैठा रहता था भाई, ये इतना बड़ा बम है ये तो। मुझे भेजने वाला जो सुरेश भाई, उसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसको भी मैं बोलता था प्रभु के बारे में। उसके मतलब जो फोन करता था, बात करता, प्रभु ऐसा करता है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना, वो मुझे बहुत 1 घंटे बात करते थे हम। अच्छा। प्रभु के बारे में। तो फिर उसने मुझे बताया कि जाने वाला कोई है नहीं,
3-4 फ्रेंड है उसको हमने बताया, लेकिन वो भी लोग दानियल सर के मतलब पास्टर का विरोध कर रहे हैं, बोल रहे तो वो तो आप अन्य भाषा के बारे में मतलब बहुत मतलब गलत बोल रहा है, ये है वैसा है। मैंने भी उसको बोला था हाँ ये सही है, लेकिन उसको मैंने नहीं बोला। मैं अपने आप को जांच रहा था, दानियल सर को जांच रहा था, पवित्र आत्मा क्या बोल रहे हैं, वचन क्या बोल रहा है, सब मैंने जांच रहा था। मेरे पास वहाँ पे एक नोटबुक बनाई है, जैसे मतलब जो वचन आता था उसमें लिखता गया। जैसे जो दानियल सर जो प्रचार करते थे उसके साथ वचन मिलाते गया मैं, तब मैं आज यहाँ पे आके खड़ा हूँ। ऐसे नहीं खड़ा हूँ, मैंने बहुत परखा है तब मैं आया हूँ। जो खरी शिक्षा किसको बोलते हैं, जब सही ट्रैक पे कौन ले जाता है, जब मान लो ऐसे ही मतलब कुछ सुन के डिसीजन लेना ये सही बात नहीं है। हाँ, वेरी गुड। कुछ तुरंत मतलब सुन के, मान लो अभी इसने बोला ना, कुछ भी पॉइंट उठा के उसको साबित करना नहीं है, उसको सब सुनना है, 3 बार परखना है, फिर डिसाइड लेना है। ये जिंदगी में आपके काम आएगा। जो सुन रहा है उसको भी बोल रहा हूं मैं, कुछ भी जीवन में, कुछ भी लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम हो, 1 बार नहीं 3 बार परखना है, फिर डिसीजन लेना है। क्या बात, वंडरफुल। अगर आप ऐसा करते जाओ प्रभु यीशु के राज में मैं और आप जरूर एक दिन मिलेंगे हम ऊपर। मैं प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बहुत समय कीमती मिला। मैंने सोचा नहीं था कि मैं घर पे जाऊंगा, अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट जॉब पे जा रहा हूँ, घर पे भी नहीं जा रहा हूँ। 3 महीने से मैं घर पे गया भी नहीं हूँ, फिर भी मैं अभी डायरेक्ट जॉब पे ही जाऊंगा, क्योंकि बहुत छुट्टी हो गई है। और यहाँ पे आके मैंने इतना तो मतलब साबित कर लिया अपने आप को कि जो संदीप भाई ने बोला कि जो ट्रेन का जो इंजन जा रहा है उसका इंजन हमको बना दिया, डब्बा नहीं बनाया है, हमको इंजन बनाया है। इंजन डब्बा किसको बनाते हैं, मतलब जो कलेसिया में जाते हैं वो लोग को डब्बा बनाते हैं, जो इंजन रहता है उसको डब्बा बनाते हैं कि मेरे पीछे चलो। अरे हमको उसके पीछे नहीं जाना है, हमको कलेसिया में रह के प्रभु यीशु के पीछे जाना है। और कई कलेसिया में ऐसे बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे चलो, किसी को देख के उसके पीछे चलने का नहीं। मैं आज भी बोल रहा हूँ, 3 बार परखो, फिर उसके बारे में सोचो, फिर चलना। क्या बात है, वंडरफुल। और मैंने ये बहुत सीखा। दानियल पास्टर का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं थोड़ा मतलब 5 मिनट गुजरात के लिए बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बोलिए, और आपका नंबर देना तो भी दे दीजिए। ગુજરાતના જેટલા પણ રહેવાસીઓ છે, મારું નામ છે મિતેશભાઈ, હું ચિમેર ગામથી આવું છું। હું આવ્યો નહીં હતા એ પહેલાં મને એવું લાગ્યું કે આ તો અન્ય ભાષા છે, આ તો બધું અન્ય ભાષા તો પવિત્ર આત્મા આપે છે, એના વિશે કોણ ખોટું બોલી શકે। પ્રભુ ઈસુની એના વિશે કોઈ ખોટું બોલે તો કેટલું ખોટું લાગે આપણને કે પવિત્ર આત્મા, એ તો પવિત્ર આત્મા છે। પવિત્ર આત્મા એટલે પવિત્ર આત્માનો તો વેલ્યુ નહીં ખબર હતું મને કે પવિત્ર આત્મા શું છે। પણ હું આવ્યો અહીંયા, મેં શીખ્યું। ગુજરાતના જેટલા પણ મને આ વિડીયો જોશે એ લોકો તમે વિચારો, મેં અહીંયા છાતી ઠોકીને એમ કીધું છે કે આ વિડીયોને તમે, દાનિયેલ રાજના વિડીયોને તમે જો 3 વાર વિચારો પછી ડિસિઝન લેજો। એમ નહીં કે ડાયરેક્ટ આવજો। જેની પાસે પૈસા ન હોય તો હું હજુ પણ કહું છું કે હું મારા પૈસાથી તમને મોકલીશ અને તમે આવજો અને તમે પણ પ્રભુનો રાજ્ય તમે જાણો, પ્રભુ ઈસુ શું છે, પ્રભુ ઈસુ ક્યાં, હું કરવા આવેલો, હું કરવાનું, એ બધું તમે અહીંયાથી જાણો। કેમ કે જે શિક્ષણ કલેસિયામાં આપતા છે એ શિક્ષણ મતલબ આ વિષયમાં નથી આપતા। જે શિક્ષણ આપે છે ખાલી કઈ બી અધ્યાયમાંથી એક ટોપિક ઉચકી લે છે, એના વિશે તમને શિક્ષણ આપશે કે પ્રભુ ઈસુ આપણને પ્રેમ કરે છે, પ્રભુ ઈસુની રાજ્ય છે, પ્રભુ ઈસુ આવશે એની તૈયારી કરી રહી, આ છે તે છે। પણ બાઇબલ શું છે તમે જાણો, બાઇબલમાં ઉત્પત્તિ લઈને પ્રગટીકરણ સુધી શું છે તમે જાણો, એમાં શું શું લખેલું છે તમે જાણો। હવે તો એજ્યુકેટેડ બધા છો તમે, અભણ તો નથી રહ્યા। હવે જેટલા પણ હવે જે સદીની આ 21મી સદીની અંદર બધા ભણેલા જ છે, બધા બાઇબલ વાંચો। બાઇબલ વાંચવાનું કઈ રીતે છે, સૌ પ્રથમ તો એ જાણો તમે કે બાઇબલ કઈ રીતે વાંચવાનું છે। બાઇબલ કન્ટેન્ટમાં વાંચજો, વાક્યો ક્યાં પૂરું થાય છે, બાઇબલ કોના માટે કહેવામાં આવેલું છે, કોણ બોલતું છે અને કોને બોલતું છે, એ બહુ મહત્વની વાત છે અને એ તમે જાણજો। અને તમને મોકો મળે તો તમે પણ અહીંયા આવો અને એક સારું શિક્ષણ મળે અને તમે પણ પ્રભુના માર્ગમાં ચાલો। क्या बात है भाई। मितेश चुपचाप बैठता था उधर, ये इतना बड़ा भौमे नहीं मालूम था भाई। एक बात बोलना चाहता हूँ फटे हो ना तुम आज। मैंने सिर्फ अशोक भाई को बोला था
कि मैंने टीचर का ट्रेनिंग लेके मैं टीचर बन चुका हूँ। वाह, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी, क्योंकि टीचिंग के बारे में जो इतनी अच्छे से बोलना कोई एरे गेरे का काम नहीं होता है। जी, अगर जी, कोई भी आके इससे बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने जी। उसका ट्रेनिंग लेके रखा है। क्या बात है, क्या बात है। मैं ये भी सोच रहा था कि दानियल सर मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या मेरे अंदर है तो मैं जब बोलूंगा तब पता चलेगा उसको। अरे अभी पता चल गया। तो मैंने वो सोचा था कि वो मैं जब बोलूंगा तब ये पक्का बोलेगा। अरे बोल दिया अभी। और अभी मैं चाहता हूँ तो आप वीडियो बनाओ। हाँ, सोचा है मैंने, हाँ, वीडियो क्योंकि बनाओ। मुझे उसके बारे में नॉलेज है। एडिट कैसे करना है, क्या करना है, सब मुझे मतलब नॉलेज देखो है। देखो क्या बात है। कहाँ थे बैठे चुपचाप पीछे। गहरा पानी बहुत ऊंडा होता है, ये आप ध्यान रखना। क्या 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 वापस बोलो, क्या बोला। मतलब शांत पानी बहुत ऊंडा होता है, उसकी मतलब डीप बहुत होती है। हाँ, इसीलिए शांत थे। अरे शाबाश। और अब जो हिले हो। दुनिया को हिलाने के लिए आए हैं ना, हमको इंजन बनाया है, डिब्बा नहीं बनाया है। इंजन, क्या बात है, क्या बात है। एक बार फिर तालियां। बहुत अद्भुत, बहुत बहुत खुश हो गया आपको सुन थैंक के। यू सर। और मेरे को ऐसे ही चाहिए। यस, थैंक यू मितेश, गॉड Thank you. ब्लेस यू। हाथ मिलाओ यार, क्या बात है, मजा आ गया। प्लीज बंद करके रखिए उसको। ओके, इसके पहले कि मैं इसकी वीडियो को ख़त्म करूं नथानियल, मैं चाहता हूं कि जब हम मितेश को सुन रहे थे तो अन्य भाषा का जिक्र बहुत उन्होंने किया है क्या नहीं है परखो। तो मेरे को एक मिनिस्ट्री याद आ गई। उस मिनिस्ट्री का नाम है कंचन मित्तल मिनिस्ट्री। उसमें वो जो आंटी है, देखे नहीं आंटी, वो एक लेडी को लेकर आई थी, लड़की को लेकर आई थी। ऑनलाइन क्या था पता नहीं क्या था, उसके अंदर दुष्टात्मा था, अन्य भाषा से बोलने से रोका जा रहा था। तो उसको बोला तेरे को कौन रोक रहा है, ऐसा पूछी ना उसने। तो कहता है डैनियल राज ने रोका है। तो दुष्टात्मा शैतान अन्य भाषा बोलने से रुकवाता है डैनियल राज के द्वारा। तो अगर ऐसा है, मैं वेलकम करता हूं उनकी मिनिस्ट्री को, कंचन मित्तल जो भी है वो। मेरे अंदर अगर दुष्टात्मा आके निकाल के दिखाओ, ओपन चैलेंज है। हाँ, आप अकेले आना चाहते हैं अकेले आओ, साथ में और 4 5 10 20 पास्टर को लेकर आओ और मेरे अंदर से दुष्टात्मा निकाल के बताओ। नहीं, फिर दूध का दूध पानी होगा ना। अगर मैं रुकवा रहा हूं, मेरे अंदर शैतान है, दुष्टात्मा है, तो आके निकाल के बताओ। हाँ, जो लाने लाओ, इज़राइल का शॉल लेकर आओ, जिसको कहते तलित या पता नहीं कुछ तो कहते हैं, वो डाल दो मेरे सर पे। तेल का बाल्टी डाल दो मेरे सर पे। आपको जो डालना है डाल दो, मेरे अंदर से दुष्टात्मा निकाल के बताओ। मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अब इससे बड़ी बात कौन बोल सकता है। और तुम तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। यू अंडरस्टैंड। तो कुछ भी बकवास नहीं करना है। चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।